जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 3 अक्टूबर नवरात्रि के पहले दिन माता काली चामुंडा चंडी। जी हाँ भक्तों, काली माता, साथ में चामुंडा माता और साथ में चंडी माता, तीनों को एक साथ चढ़ाओ। ये 6 चीज़ स्वयं आँखों के सामने होगी देवी माँ आपके प्रकट। जी हाँ भक्तों, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो महाकाली के दर्शन करना चाहते हैं, जो माँ चामुंडा के दर्शन करना चाहते हैं, जो माँ चंडी के दर्शन करना चाहते हैं। यानी कि ये 3 देवी ऐसी हैं जो मतलब अगर कोई शत्रु आपको दुश्मन परेशान करे तो ये उसका नाश कर देती हैं। तो ये तीनों देवी में से जितने भक्त इनकी मान्यता करते हैं, जैसे कोई भक्त चामुंडा माता की करता है, कोई चंडी माता की करता है, कोई काली की करता है, कोई महाकाली की करता है। वैसे शक्तियाँ तो देखो एक ही होती है, लेकिन इनके रूप अलग अलग है और इनके नाम अलग अलग है। तो उसी से लोग अपने घर में माँ काली का पूजन करते हैं, चामुंडा का करते हैं, चंडी माता का करते हैं। तो मैं जो आपको ये 6 चीज़ें बताऊंगी, आपको पहले नवरात्रे वाले दिन माता को अपने घर में अपने हाथों से भोग में चढ़ानी है। समझ लो जब ये चीज़ें आप चढ़ा रहे होंगे उस समय आपके सामने माँ भगवती होगी। अगर काली माँ से बात करना चाहते हैं, माँ काली के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके सामने माँ काली होगी। चामुंडा माता को देखना चाहते हैं तो माँ चामुंडा होगी। चंडी माता को देखना चाहते हैं तो माँ चंडी होगी। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो मैं चाहती हूँ जितने भी भक्त अपने घर में नवरात्रे मनाते हैं, यानी नवरात्रे का फेस्टिवल रखते हैं, व्रत करते हैं, तो उन लोगों को मैं कराना चाहती हूँ माँ काली के दर्शन और चामुंडा माता के और चंडी माता के। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपको ये चीज़ें चढ़ानी है, क्या क्या करना है, सब कुछ वीडियो में बताऊंगी। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आपको माँ काली के दर्शन करने के लिए, माँ चामुंडा और चंडी माता के दर्शन करने के लिए 6 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि नवरात्रि के पहले दिन ही आपको सुबह स्नान करके माता की चौकी लगा के ये कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य में आपको 5 मेल की लेनी है मिठाई। ठीक है, पहली चीज़ में 5 मेल की मिठाई, दूसरी चीज़ में 3 आपको लेने हैं मीठे पान, तीसरी चीज़ में 3 आपको लेने हैं नींबू, चौथी चीज़ में 3 आपको लेने हैं बतासे और 5वीं चीज़ में 6 लेनी है आपको लौंग। एक बतासे पे 2 लौंग का भोग लगेगा। ठीक है, तो 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और 6वीं चीज़ में आपको 3 लेने हैं जायफल, लंबे वाले, बड़े वाले। अब आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठेंगे, फ्रेश होके स्नान करेंगे, स्नान करके माता की चौकी अपने घर में लगाएंगे। जो भी कमरे में आप लगाएंगे वहीं पे आपको ये कार्य करना है। चौकी लगाने के बाद, चौकी की पूजा करने के बाद तुरंत आपको ये कार्य करना है। 4 से 5 कपूर जला लेना हवन कुंड में। आपके पास हवन कुंड हो, जो भी हो, जिसमें आप माता को भोग लगाते हैं, उसमें ही आप ये कार्य करेंगे। तो आपको क्या करना है, 4 से 5 कपूर जला लेने हैं। जैसे ही कपूर पूरी तरीके से जल जाए, अच्छे से अग्नि तेज़ी से आ जाए, सबसे पहले आपको माँ काली के नाम का एक बतासा, 2 लौंग अग्यारी पे चढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद आपको चामुंडा माता का चढ़ाना है, 1 बतासा, 2 लौंग। उसके बाद माँ चंडी का नाम लेके चढ़ाना है, 1 बतासा, 2 लौंग। ठीक है, लौंग बतासे आपने तीनों देवियों को चढ़ा दिए। उसके बाद 3 नींबू लिए हैं, 3 नींबू को एक एक करके काटना है। जैसे एक काटना है, पहले माँ काली को चढ़ाना है, फिर दूसरा नींबू काटना है, फिर माँ चामुंडा को चढ़ाना है, फिर तीसरा नींबू काटना है, फिर माँ चंडी को चढ़ाना है। ठीक है, और पान भी आपको ऐसे ही चढ़ाना है। 3 पान आपको लेने हैं मीठे, 1 पान माँ काली के नाम का, 1 चामुंडा का और 1 चंडी का। ठीक है, ये 3 पान आपने चढ़ा दिए।
अब आपके पास बचे जायफल। जायफल भी आपको तीनों चढ़ा देने हैं माताओं के नाम लेके। उसके बाद आपके पास बचेगी मिठाई। अब 5 मेल की मिठाई है। 5 मेल की मिठाई में से क्या करना है, 5 पीस में से थोड़ा थोड़ा सा नैना नैना सा तोड़ के माँ काली के नाम से अग्यारी पे चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद फिर दोबारा उसमें मिठाई में से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के 5 में से माँ चामुंडा जी को चढ़ा दीजिए। फिर दोबारा तोड़ के फिर माँ चंडी को चढ़ा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको माँ काली को और चामुंडा को और चंडी माता को तीनों को ही एक साथ ये भोग लगाने हैं 6 चीज़ों के, जो जो मैंने आपको बताए हैं। और समझ लीजिए जब पूरी तरीके से आप ये भोग माँ के पास लगा देते हैं तो आपको क्या करना है, आंख बंद करनी है, अपने दोनों हाथ को मोड़ लेना है। जैसे हम मंत्र का जाप करते हैं ना, सेम वैसे आपको दोनों हाथ को, अंगूठे को और अंगूठे के बगल में जो उंगली होती है उसको दोनों को गोल बना के ऐसे आपको बैठ जाना है, आंखें बंद रखनी है। जिस माता को आप प्रकट करना चाहोगे, जिसको स्वयं देखना चाहोगे, जैसे काली माता है, चामुंडा माता है, चंडी माता है, आप जिस भी देवी की मान्यता करते हैं उसी देवी का नाम लेके उसे बुलाओगे। वो देवी 2 मिनट के अंदर आपकी आंखों के सामने प्रकट होगी, केवल आपको ही दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। और मैं आपको यही कहूँगी कि जब आप ये कार्य करेंगे तो आप अकेले में ही करेंगे कार्य, क्योंकि जितना आप अकेले होंगे उतनी ही देवी देवताओं की शक्ति आपके नज़दीक आती है। जैसे कहते हैं लोग बहुत सारे घर के फैमिली वाले होते हैं तो देवी देवता जल्दी से नहीं आते हैं और देवी देवता की बातों को हम समझ भी नहीं पाते। तो आपको अगर देवी देवता को देखना है, माँ काली को, तो आपको अकेले में करना होगा सब कुछ, और जो भी बात करनी है वो भी आपके अकेले में ही होगी। तो चलिए, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।